नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली में बैठ के कर लखनऊ पहुंचे हैं तब से उनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में पहुंचे तो सभी विधायकों और मंत्रियों से, विपक्ष के नेताओं से भी गर्मजोशी से मिलते नजर आए। ये पहली बार इस तरीके का वाकया देखने के लिए मिला। सभी विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छूते नजर आए। इसी बीच जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जा रहे थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान तमाम तरीके की बातें जनता तक पहुंचाई, संदेश देने की कोशिश की, कुछ सख्त एक्शन लेने की भी उस दौरान बात कही गई इशारों में। वहीं से उनकी इस तस्वीर से लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के विधानसभा आने का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप नाराज है या सरकार में कुछ चल रहा है। तो दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद विधानसभा में एंट्री होती है और योगी आदित्यनाथ का विधायक पैर छूकर गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से लखनऊ जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, बहुत गुस्से में थे, दोनों डिप्टी सीएम से बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही वो दिल्ली से यहां पहुंचे हैं तो सीएम के तेवर बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का इस जब से खटपट चल रही है, लगभग 1.5 महीना होने को आया, तब से बातें चल रही, तब से आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का इस मुद्दे को लेकर एक भी बयान सामने नहीं आया। योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य ने हालांकि हवा जरूर देने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो तस्वीरें मीटिंग में सामने आई, योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक से बातचीत करते हुए नजर आए। इस तस्वीर में भी आप देखिए, योगी आदित्यनाथ खुश हैं, केशव प्रसाद मौर्य खुश हैं, ब्रजेश पाठक खुश हैं। तो मतलब ये वो वाली खुशी नहीं है कि सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये लग रहा है कि वाकई में ऐसा है। देखिए, तस्वीरों में लगातार केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब तक कोई बयान ऐसा क्यों नहीं दिया था? वो जानते थे कि दिल्ली में उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि इसके उलट केशव प्रसाद मौर्य की जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी को दे दी गई। जिस तरीके से वो अनुशासनहीनता के साथ पार्टी की कैबिनेट, सरकार की कैबिनेट मीटिंग्स में अधिकारियों के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें नहीं बैठ रहे थे। बीएल संतोष से उनकी बात होना एक अहम कड़ी इस मामले में रही, क्योंकि उन्हें कहा गया कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से शायद कार्यकर्ता खुश नहीं है, नेता खुश नहीं है, आप अपना काम करने का थोड़ा सा तरीका बदलिए। तरीका बदलने से मतलब है जो आम कार्यकर्ता है, आपका जमीन पर रहकर जो काम करता है, उसके साथ आप सीधे तौर पर संवाद बना रहे। मतलब अगर कोई विधायक है और विधायक की अपने क्षेत्र को लेकर कोई मांग है, विधायक के मन में कोई बात है, तो मुख्यमंत्री तक उसकी पहुंच आसान हो। ऐसा नहीं हो कि उप मुख्यमंत्री से तो वो मिल लेता है लेकिन मुख्यमंत्री से वो नहीं मिल पाता, तो वो आसान हो। तीसरी एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस वक्त दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसे पूरे कयास थे कि इस मीटिंग में बातचीत होगी, प्रधानमंत्री मोदी इसका संज्ञान लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तक ये बातें पहले ही पहुंच गई थी और मीटिंग शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों को, जितने मुख्यमंत्री थे, जितने डिप्टी सीएम थे या बीजेपी का जो आला कमान उस मीटिंग में था, उन सबको पहले ही कह दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी और योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो बात है वो तो बहुत दूर की रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि खुलकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिल चुका है और केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिल्ली से लगा है। तभी उन्होंने आज बयान दिया कि अति आत्मविश्वास के कारण हम हार गए। पता नहीं चलता कब किस नेता मुख्यमंत्री को नहीं पता चलता कि कब उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो जो तल्ख तेवर अब दिल्ली के खिलाफ अपनाए हैं केशव प्रसाद मौर्य ने, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यूपी से, मतलब यूपी की सरकार से, जो वो सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री पद पर हैं, उनकी विदाई जल्दी ही तय है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभिषेक, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य एक लॉबी तैयार कर रहे थे और लगातार दिल्ली के बार बार चक्कर काट रहे थे, दिल्ली के बड़े नेताओं से, जेपी नड्डा से मिल रहे थे, अमित शाह से मिल रहे थे, तो उनको यह उम्मीद थी कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो उन्हें अहम पद उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और संगठन में उन्हें बड़ी जगह मिल जाएगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से साफ समझा दिया गया है कि अभी आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ना सिर पर उपचुनाव है बल्कि विधानसभा चुनाव भी 2027 में होने हैं। और योगी आदित्यनाथ को लेकर पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हें बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आलाकमान भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगा
और अगर योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल भी छेड़छाड़ की कोशिश की, उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो यूपी से बीजेपी खत्म होती नजर आ जाएगी। चिंगारी तो उत्तर प्रदेश में अभी भी भड़की है, लेकिन अब ही उसका धुआं आपको दिखाई नहीं देगा। जो आपने लॉबी की जो बात की, शाह लॉबी या जो उत्तर प्रदेश में एक लॉबी तैयार की गई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ उस लॉबी को तोड़ देंगे, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उन्हें साध लेंगे। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर सीधे तौर पर जिस तरीके से अमित शाह का नाम है। जो चिंगारी भड़की है उसका धुआं भी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन चिंगारी भड़कती रहेगी। वो ज्वाला बनकर जिस दिन फूटेगी, मुझे लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जरूर कुछ ना कुछ होगा, या फिर वक्त अभी लगेगा। जैसा कि आपने कहा कि माहौल ठंडा होने पर कुछ हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। अगर नहीं होगा तो फिर बीजेपी आलाकमान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अनुशासनहीनता की आपके दोनों डिप्टी सीएम ने, वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं कहा। अधिकारी अफसरशाही जो है उत्तर प्रदेश में हावी है, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो हावी है उसकी कमान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सवाल दिल्ली पर उठ जाएगा। तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अभी कुछ वक्त के बाद होगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर सीएम योगी की बीएल संतोष के साथ बैठक हुई थी, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर बातचीत की गई। कहा गया कि अगर अभी ये चलता रहा, ये विवाद चलता रहा, तो इस विवाद का असर चुनावों में देखने के लिए मिल जाएगा और जनता पर इस विवाद का नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको मिलजुल कर अभी काम करना होगा और हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी को लेकर कोई बड़े बदलाव की खबर सुनने को मिल जाए, या योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखिए, विधानसभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।